बीट द बैडीज गेट द गर्ल। और फिर से वही कहानी, एक्शन कभी पुराना नहीं होता जब उसमें थोड़ा सा प्यार मिल जाए। तो आज मैं लाया हूँ 10 नए रोमांस एक्शन एनीमे जो पिछले कुछ सालों से रिलीज हुए हैं और आपको जरूर देखने चाहिए। चलो शुरू करते हैं। नंबर 10, आई लेफ्ट माई ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन। लो फिलियो से एक रेड मेज जो थक गया है हैंडीमैन जैसे ट्रीट होने से, इसलिए वो अब सब कुछ छोड़कर सोचता है कि अब उसका एडवेंचरिंग करियर खत्म करे। लेकिन डेस्टिनी के कुछ और भी प्लान्स है। उसे दोबारा खींच लाता है गेम में, इस बार एक फीमेल पार्टी का लीडर के रूप जो उसकी पुरानी स्टूडेंट्स हैं। साथ मिलकर वो डंजन पे डंजन क्लियर करते हैं और फिलियो के हिडन मैजिकल टैलेंट सामने आते हैं। और हाँ, भाई के पास स्किल्स भी हैं। ये एक क्लासिकल इसेकाई फॉर्मूला, हिडन टैलेंट, फीमेल हारेम और एक्शन मूवमेंट्स का मिक्स। लेकिन मैं रिकमेंड तभी करता हूँ जब कुछ यूनिक हो, और यहाँ यूनिकनेस है एक्शन और मेंटरशिप का कॉम्बिनेशन। हर स्टूडेंट की ग्रोथ देखना इंटरेस्टिंग लगता है। और इस बार डीमन किंग या गॉड नहीं बल्कि एक नॉर्मल टीचर हीरो है। काफी कुल कॉन्सेप्ट है ना, तो जरूर देखना इसको। नंबर 9, एन आर्च डीमंस डायलेमा, हाउ टू लव योर एल्फ ब्राइड। दूर दराज नॉर्डन की पवित्र भूमि से आई जानी मानी जागान एक यंग सोर्सरर है जो इलाइट 13 आर्च डीमंस में शामिल होना चाहता है। अपने स्टेट ऑक्शन में वो इम्पल्सिवली खरीद लेता है नेफेलिया, एक रेयर एल्फ स्लेव जिसका पास्ट काफी मिस्टीरियस है, और उसे अपने कासल ले आता है। लेकिन जागान को प्यार का जीरो एक्सपीरियंस, उसकी ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स नेफेलिया के साथ कनेक्शन बनाने की जेन्युइनली फनी और स्वीट मोमेंट्स क्रिएट से नहीं डरेगी। आज तक इतना खतरनाक जादू नहीं देखा मालिक करते हैं। ये एनिमे एक फ्रेश हवा जैसा फील होता है, सिंपल रोमांस के साथ थोड़ा एक्शन में। और यहाँ एजी या ओवरपावर्ड हीरो नहीं है बल्कि सोशली एंशियस रिलेटेबल कैरेक्टर रोमांस भी होलसम है, फजी फीलिंग देता है बिना ज्यादा ट्राई किए। ओल्ड स्कूल रोमांस जैसा चार्म है। अगर आपको फैंटेसी और डीमन लव स्टोरी पसंद है तो ये जरूर देखना। नंबर 8, लव ऑफ किल। सोचो दो असैसिन्स के बीच लव स्टोरी कैसी होगी। एक रुकी हंटर है जो एक्सेप्ट नहीं करती कि उसे कोई ऐसा मिल जाएगा उसके बराबर हो, और वो भी एक मिस्टीरियस असैसिन रेंग। ये बंदा एक शैडी पास्ट के साथ आता है और हर जगह बिना बुलाए आ जाता है। जब उस लड़की के बॉसेस उसे रेंग हाक को मारने के लिए कहते हैं तो दोनों एक अजीब डील कर लेते हैं। अगर रेंग हाँ उसके टारगेट्स के बारे में इंटर शेयर करे तो वो उसके साथ एक डेट पे जाएगी। अब वो लड़की और रेंग हाँ का डायनामिक एक फ्रेश ट्विस्ट है, टिपिकल रोमांस से हटके। हाँ ये गाय विद नो पर्सनल बाउंड्रीज, लेकिन वो लड़की खुद एक बैडएस है। एक्शन, रोमांस और साइकोलॉजिकल थ्रिल का परफेक्ट ब्लेंड है। अगर तुम्हें असैसिन रोमांस पसंद है तो ये एनिमे मस्ट वॉच। नंबर 7, लव आफ्टर वर्ल्ड डोमिनेशन। सोचो अगर दो दुश्मन वर्ल्ड लीडर्स एक्चुअली सीक्रेट लवर्स हो तो फूडो आइकावा और डेसुमी मागाहारा एक सीक्रेट रिलेशनशिप में है। दोनों अपोजिट साइड्स पर है, इसलिए उन्हें अपनी फीलिंग छुपानी पड़ती है, फ्रेंड्स और एनिमीज दोनों से ही। बेसिकली एनिमीज टू लवर्स ट्रू, लेकिन यहाँ एनिमीज ऑलरेडी लवर्स हैं। ये शो एकदम परफेक्ट मिक्सचर है कॉमेडी और रोमांस का। अपने आप को ज्यादा सीरियस नहीं लेता और गूफिक मोमेंट्स ऐड करता है जो स्टोरी को लाइट हार्टेड बनाते हैं। साइड कैरेक्टर्स भी एंगेजिंग है, इसलिए बिंज वॉच करना इजी है। मुझे देसुमी का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया, कैसे आइकावा का प्यार उसे चेंज करता है। नंबर 6, मे आई आस्क फॉर वन फाइनल थिंग। अगर आपको बैडेस विलेनेस पसंद है तो ये आपके लिए है। स्कारलेट का एंगेजमेंट एक फैंटेसी बॉल के बीच में तोड़ दिया जाता है जब उसके फियोंसी काइल उसे पब्लिकली रिजेक्ट कर देता है। ऊपर से पूरी सोसाइटी उसे विलेनेस बोलकर बुली बनाता है। वो सालों से काइल के नॉनसेंस को झेल रही थी और अब बस लिमिट क्रॉस हो गई। वो मांगती है एक लास्ट चीज, एक सॉलिड पंच उस फियांसी के मुंह पे। अगर आपको ऐसी रोमांस पसंद है जिसमें स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड एक्चुअली फाइट बैक करती है तो ये देखना जरूरी है। और जब मैं फाइट बोलता हूँ तो मतलब पंच बैक रियल हार्ड। ये एनिमी सेटिस्फाइंग लगता है क्योंकि हीरोइन अपनी बैक स्टोरी खुद लिखती है एक्शन के साथ। नंबर 5, एंगेज किस। वेलकम टू बेरोन सिटी एक फ्लैशी
मेट्रोपोलिस शिप पावर्ड बाय मिस्टीरियस एनर्जी सोर्स। यहाँ मिलते हैं शू ओगाता, एक यंग डीमन, और उसकी डीमन पार्टनर किसारा। दोनों मिलकर सिटी के डीमन प्रॉब्लम्स हैंडल करते हैं, बेसिकली डेविल में क्राई जैसा फील पर थोड़ा रोमांस ऐड करके। ये एनिमे फर्स्ट एपिसोड से ग्रैब कर लेता है, वाइल्ड मिक्स ऑफ एक्शन, बैंटर्स और यस कुछ लेजेंडरी किस सीन्स के साथ। शू एक रेयर एमसी है जो एक्चुअली लेडीज हैंडल कर लेता है और फाइट्स में प्रो है। और हाँ, 3 फीमेल कैरेक्टर्स, एक यानरे, एक एक्स गर्लफ्रेंड और एक हॉट नन। हाँ भाई, सही सुना तुमने। और A1 स्टूडियोज ने एनिमेशन में अपना ए गेम दिखाया है। नंबर 4, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन द मूवी। तुम सब क्रीतो और आसुना को जानते ही हो, राइट? फिर ये दोनों एक नए फ्लोर में जाते हैं जहाँ रूइंस और मोस्टर भरे पड़े हैं। ऊपर से 2 गिल्ड्स, ड्रैगन नाइट्स और ALS, उनसे पहले गेम क्लियर करने की रेस में हैं। अब क्रीतो और आसुना को अपनी टीम बनानी है और हायर फ्लोर्स तक पहुंचना है। ये मूवी ने मुझे दिखाया कि SAO को प्रॉपर सीक्वेंस की कितनी जरूरत थी। पहले सीजन्स की पेसिंग हॉरिबल थी और रोमांस लगा जैसे कि कोई 4 साल के बच्चे ने फैन फिक्शन लिखा हो, लेकिन ये सीक्वल उन सब फ्लोर्स को फिक्स करता है। आसुना का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अब मेरी फेवरेट बन गई है। अगर तुम्हें लगता है कि SAO बकवास है, ये मूवी देखकर अपनी ओपिनियन बदल देना। नंबर 3, आवर लास्ट क्रूसेड और द राइज ऑफ न्यू वर्ल्ड। एक वर्ल्ड जहाँ एस्ट्रल पावर रूल करती है, मेजिस को एम्पायर हंट करता है और जिसे वहाँ एक रेबेलियस बनाते हैं। नेबुलस एक नाइट एस्का एक विच को बचाने के बाद जेल में चला जाता है और उसे फ्रीडम तब मिलती है जब वो एक आइस कैलेमिटी विच को ट्रैक करे। लेकिन ट्विस्ट, वो विच एक्चुअली एली लुओ नेबुला 11 होती है जो सोवियटी के बाद लीडर है और पीस चाहती है। जब दोनों मिलते हैं तो रियलाइज करते हैं कि उनके गोल्स एक जैसे हैं। इसका और एलिस का रिलेशनशिप एक क्लासिक एनिमीज टू एलिस ट्रूप बन जाता है, लेकिन थोड़ा मैजिक का तड़का लगाकर। हाँ, थोड़े क्लीचेस हैं, फ्लोरो में बिल्ड काफी अच्छा काम कर। और यहाँ दिखाया गया है कि पीस ओवरनाइट नहीं आती। मैजिक बैटल्स भी विजुअली स्टनिंग है। सीजन 2 आ चुका है तो दोनों बिंज कर लो। नंबर 2, रोनी केंशिन। जापान के मेजी एरा में सेट है ये स्टोरी। केंशिन हिमुरा एक वेंडिंग स्वॉर्ड्समैन जो पहले एक लेजेंडरी असैसिन बतोसुओ था। वो अब अपने पास्ट के क्राइम्स को एटोन करने के लिए लोगों की मदद करता है। इसी जर्नी में वो मिलता है कर्वो से, एक डोजो ओनर जो फेक बैटो से परेशान है। केंशिन उसका डोजो बचाता है और कर्वो उसे रुकने को कहती है। दोनों एक साथ नए चैलेंजेस फेस करते हैं। मुझे ओल्ड शो भी पसंद है और ये रीमेक भी। अभी मैं क्योतो आर्क में हूँ जहाँ विलन फाइनली आता है। एक्शन सीन्स थोड़े ओल्ड स्कूल लगते हैं, जैसे एक हिट मारो और फिर एक्सप्लेनेशन दो। लेकिन 2 दिन में पूरा सीजन फिनिश करने के बाद मैं कह सकता हूँ ये डेफिनेटली वर्थ। और केंशिन और कोरो का रोमांस सिंपल और होलसम लगता है। नंबर 1 पे हमारा जो एनिमे है वो है रेनमा हाफ। हाँ, मैं इस एनिमे को बार लिस्ट में डाल रहा हूँ, पर क्या करूं, आई लव इट। रेनमा और उसके डैड गेनमा चाइना में मार्शल आर्ट ट्रेनिंग के दौरान एक कर्ज ले लेते हैं। रेनमा ठंडे पानी से लड़की बन जाता है और गेनमा पांडा। गर्म पानी से ही कर्ज हटता है, लेकिन ये हमेशा एक मैच बन जाता है। ऊपर से रेनमा का एंगेजमेंट अकाने टेंडो से फिक्स होता है, उसके फादर की दोस्त की बेटी, जो बिल्कुल भी स्वीट नहीं है। मुझे कहना पड़ेगा ये रेनमा हाफ रीमेक ने कमाल कर दी। कैरेक्टर ग्रोथ सरप्राइजिंगली स्ट्रॉन्ग है। सिर्फ 12 एपिसोड में ही कॉमेडी और रोमांस का बैलेंस एकदम परफेक्ट है। रेनमा और अकाने केमिस्ट्री से भरा हुआ है और हर सपोर्टिंग कैरेक्टर, चाहे टेंडो सिस्टर्स हो या क्रेजी पांडा डैड, स्पॉटलाइट चुरा लेते हैं। अगर आपको एक्शन प्लस रोमांस प्लस लाफ्टर चाहिए तो ये एनिमे जरूर देखना। तो ये थे आज के 10 एनिमे जो आपको जरूर